प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था कि शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर धारण करें। शिव को अगर भस्म चढ़ाइए तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर ले। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के अगर फोटो को निकालोगे, गूगल पर सर्च करना शंकर जी के फोटो निकालना, बहुत सारे, तो उन फोटो में आप पाओगे, आप उन फोटो में दर्शन करोगे कि शंकर जी के कान में एक फूल, शिव जी के कान में कनेर का पुष्प खुसा रहता है। किस किसने देखा है? किसी फोटो में आप लोगों ने दर्शन करा होगा कि शिव जी के कान में एक पुष्प यहां लगा रहता है। भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नजदीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहां पर विराजमान है, और चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्त कमल ऊपर है, उस हस्त कमल पर एक पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्त कमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा। वो पुष्प साधारण नहीं है जो भगवान श्रीनाथ जी ने अपने हस्त पर लिया, और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने एक डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा, ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। एक रुपया लीजिए और पुष्प मुझे दे दिए। वहीं से नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसका नाम था यवनराज, और यवनराज ने देखा कि डलिया में बड़ा सुंदर फूल है। जमुना दास जी ठाकुर जी की हवेली जी जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो फूल लेकर जाना चाहते हैं। और यवनराज एक वेश्या के यहाँ जा रहा था तो उसने देखा कि फूल बड़ा सुंदर है, वेश्या के सिर पर लगाऊंगा, जूड़े में सजाऊंगा, वेश्या बड़ी सुंदर लगेगी, खुश हो जाएगी। उसने रथ रोका, पग्गी रोकी और रोककर कहा, ए फूल वाले, फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा, फूल 2 रुपए का होता है। पैदल मूली लेने के लिए जाओगे, पैदल टमाटर लेने के लिए जाओगे, पैदल आलू लेने के लिए जाओगे, पैदल हरी मिर्ची लेने के लिए जाओगे,
पैदल गोभी लेने के लिए जाओगे तो 5-10 रुपए किलो मिल जाएगी। 2 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 4 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कीमत गाड़ी की, पैदल गए 10 रुपए किलो मिल गई गोभी। 2 व्हीलर से गए 15 रुपए किलो मिल गई गोभी। 4 व्हीलर से गए 20 रुपए किलो मिल गई गोभी। जमुना दास जी 1 रुपए का फूल ले रहे थे। यमन राज ने आकर पूछा कितने का फूल है? फूल की कीमत बढ़ गई 2 रुपए का। जमुना दास जी हाथ जोड़कर बोले यमन राज से, महाराज आप तो नगर के राजा हो, आप दूसरा फूल ले सकते हो। मैंने तो ये फूल ठाकुर जी के लिए ले लिया, अपने मन से मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिया, अपने मन से मैंने श्री जी बाबा को समर्पित कर दिया, अपने मन से मैंने भगवान को दे दिया, ये फूल मुझे ले लेने दो। यमन राज ने कहा जमुना दास फूल मैं लूंगा और वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमुना दास जी ने कहा ये फूल तो मैंने अपने मन से मेरे गोवर्धन नाथ जी को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी बाबा को मैंने समर्पित कर दिया, अब तो फूल मैं ही लूंगा। यमन राज ने कहा जमुना दास समझ जा, तुम मुझसे कह रहा है कि फूल मैं लूंगा, फूल की कीमत मैं 2 रुपए देता हूं। फूल वाले ने कहा ले लो। जमुना दास जी ने कहा पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था, माली कहता अब 2 रुपए का है। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 4 रुपए देता हूं, फूल मेरा है। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए देता हूं। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए देता हूं। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, मैं नगर का राजा हूं, फूल मैं लेकर जाऊंगा। जमुना दास जी कहते हैं फूल की कीमत में 40 रुपए देता हूं। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 50 रुपए देता हूं। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 100 रुपए देता हूं। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। जमुना दास जी कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपए। जमुना दास कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपए। यमन राज कहते हैं फूल की कीमत 20,000 रुपए। जमुना दास जी कहते हैं फूल की कीमत 50,000 रुपए। यमन राज 1 लाख रुपए फूल की कीमत बोलने वाले थे, पर यमन राज को लगा 1 लाख में तो 10 वेश्या घर पे ले आऊंगा, फूल को छोड़ो। जमुना दास ने अपना मकान बेचा, अपनी जमीन बेची, 50,000 का फूल खरीद कर ठाकुर जी के चरणों में, जैसे ही कृष्ण भगवान के चरणों में पहुँचे, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में पहुँचे और जमुना दास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा, वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमुना दास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो हो तो उसका दर्शन करिए, फोटो ना हो तो मोबाइल पर सर्च कर कर दर्शन करो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पर, श्रीनाथ जी की फोटो में, श्रीनाथ जी के स्वरूप में आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमुना दास जी का है। जमुना दास जी ने कहा ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमुना दास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं जमुना दास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है। वो तो जमुना दास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की माँ कह देती है सुन बेटा आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से, पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से। पति गए माला लेने के लिए, माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की, यही उतार कर देते। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया।
मेरी दृष्टि में तू है। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए। शिव योगी की कथा कर रहे, काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता, शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता, भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आओ। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर, सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो। जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा, आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहाँ भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा, उसका भाव बड़ा सुख। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना। कभी मौका लग जाए, एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या है। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो किसी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक के यहाँ जाकर उस तप बल से पकी हुई इस प्रसाद को खाए, उसका स्वाद। साड़ी वही 200 रुपए की साड़ी है, किसी को मत बताओ कि 200 की है, बस उसको ले जाके भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। अब वो प्रसाद बन गई तो वो कीमत वाली हो, वो प्रसाद बन गई तो उसमें स्वाद आ गया, वो प्रसाद बन गई तो भगवान का स्वाद हो गया, स्वाद। राशि मेष यानी एरिस के साथ में, मेष राशि वाला
रोजगार के मौके मिलेंगे, जीवन साथी के सहयोग से खास काम निपटेंगे, बड़ा कारोबारी लाभ होगा, धर्म कर्मों में रुचि लेंगे, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चे को सूजी दान करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे, लोग सहयोग करेंगे, नई घरेलू जिम्मेदारी मिलेगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। उपाय ये करेंगे पूजा घर में गुड़ चढ़ाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाएं की बात करेंगे। भाग्य पूरा साथ देगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे, घरेलू माहौल बेहतर रहेगा, धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, घरेलू जीवन खुशनुमा बना रहेगा। उपाय ये करें कि कर्पूर से लाल चंदन जलाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे,